आनंद मेरे हयड़ में भयो रे सखी आज साहेब घर आई, सखी आज प्रीतम घर आई, सखी अंगन लिपाऊं चंदन से, अंगन लिपाऊं चंदन से, सिंगा मोतियों से चौक पुराऊं, मोतियों से चौक पुराऊं, सखी आज साहेब घर आई, सखी आज प्रीतम घर आई, सखी ऊंचा चढ़ी के जोवंती रे, ऊंचा चढ़ी के जोवंती मेरे साहेब रहत है केतिक दूर, मेरे प्रीतम जी रहत है केतिक दूर, सखी आज साहेब घर आई, सखी आज साहेब घर आई, सखी थाल भराऊं गमतियों से, थाल भराऊं गमतियों से, बनाओ मेरे प्राण आधार, पधराऊं मेरे जीवन आधार, सखी आज साहिब घर आई, सखी आज साहिब घर आई, सखी तान भगत हितकारी, तान भगत हितकारी, श्री पूर्णानंद भरतार, सच्चिदानंद भरतार, सखी आज साहेब घर आई, सखी आज प्रीतम घर आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुधा महाराज की जय, श्री धाम की धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पार, शिव सनकादिक आदिक ते सन पार, अगम जानिके निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहार, जानिके मूल धनी अंगना, अपने सो घर जाए हमार, श्री ठाकुरानी जी सखी अन शुद्ध भव देकर संग पधारे, गुण पाश के फंद परे, धनी सो फंदा निरवार, वारी वारी जाऊं अपने पिया पर शोभा मुख सुनावे, सिंहासन आसन बैठार, श्री छत्रसाल गुण गाय, महाराजा गुण गाय, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख सुनावे, सिंहासन बैठार, श्री छत्रसाल गुण गाय, श्री महाराजा गुण गाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सखी मेरी शास्त्री दीपक ज्योत प्रकाश, आरती श्री जिया श्याम धाम धनी सोए, मामल रसिक वदन की शोभा, निरकांत मन मोह, सखिया निरत करे और गावे, ओ मंगलांग पारि, ताल मृदंग बाजे, सखिया बोलत जय जयकार, बदावे मुक्ता फल सखी, दिया बर श्याम सुहार, तन मन जीवन छावर करो सिर, तन मति जिया बर चरणों ला, आरती करूं सुंदर बालाजी ने केरी माँ हयाड़ के हर सन माए मारा बाला ताल मृदंग जाजर जंत्र बाजे सखिया
करे और गावे मारा बालाजी ने सुंदर बदन शोभा मणो नो नहीं पार। हरे सब सखी कहे अपने बालाजी ने ऊपर तन मन जीव करो बलिहार। सुंदर स्वरूप जुगल दोए ऊपर श्री महामती जाए बलिहार। सुंदर स्वरूप जुगल दोए ऊपर श्री महामती जाए बलिहार। श्री जिया बर जाए बलिहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। श्री धाम की देव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातम। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्म धाता। दिनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। दिनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, कनाडा की इस यात्रा में टोरंटो मार्खम में आप सपरिवार के बीच बैठ कर के यहाँ सत्संग का, प्रवचन का, वाणी चर्चा का रसामृत पान करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे दक्षेश भाई और उनके माता पिता सपरिवार, बेला बेन हर सपरिवार, तो ये परिवार के बीच में आज हम सब उपस्थित हैं। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत कुछ चीज़ें विरासत में मिलती है। कैसे विरासत में? धन कभी कभी विरासत में मिल जाता है। दादा ने कमाया, बाप ने कमाया, तो बेटे को अपने आप मिल जाता है, क्योंकि वो लोग कमाते ही हैं अपनी संतान के लिए। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो कमाता है वो कहता है मेरी संतान के लिए है, ये मुझे ही खा के ख़त्म करना है, ऐसा नहीं सोचता है। मेरे बाद जो आएंगे उनके लिए मुझे बचा करके रखना चाहिए, उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ मुझे संचित करना चाहिए। तो उसको विरासत में मिला हुआ धन कहा जाता है। कभी मकान भी मिल जाता है। दादाजी ने मकान बनाया तो पिताजी उसमें रहते हैं, पिताजी ने बनाया तो बेटे को मिल जाता है। उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता। वंश परंपरा से धन भी मिला, मकान भी मिला, जमीन भी मिल जाती है। जमीन जायदाद, कभी सोना चांदी, गहने इत्यादि वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि माताजी ने रखा है, दादी जी ने रखा है, तो वो मिल जाता है। तो इसी प्रकार से धर्म भी विरासत में मिलता है। कैसे मिलता है कि हमारे दादाजी धर्म में संलग्न थे, प्रणामी थे, तो पिताजी को मिला, पिताजी थे तो मुझे मिला।
अभी हम अपने आने वाले पीढ़ियों को धर्म देते हैं, तो धर्म भी विरासत में मिलने वाली चीज़ है, संस्कृति भी विरासत में मिलती है, परंपराएं भी विरासत में मिलती है। पर बहुत सारे लोग संसार में क्या करते हैं कि धन को तो ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, जब तक पिताजी होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उन्हीं का धन होता है। माता पिता जाते हैं तो फट से लड़का जा कर के अपने नाम से कर लेता है ना, सब कुछ अपने नाम से कर लेता है। तो धन लेने में जो उत्सुकता परिवार में या संतान में होती है, हमारे ज्ञानी जन गुरुजन कहते हैं इसी तरह धर्म लेने में भी वही उत्सुकता हो। हमारे पिताजी का धर्म, हमारे दादाजी का धर्म, हमारे कुल का धर्म, वर्षों से हम इसको पालन करते आ रहे हैं या युग युग से पालन कर रहे हैं, उसको भी उसी तरह, उसी उत्सुकता से, उसी गंभीरता से, उसी दौड़ धूप के साथ धर्म को भी ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि महामत कहे पीछे ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। कहते हैं कि किसी चीज़ को ग्रहण करने में आगे पीछे लौट करके नहीं देखना चाहिए। अच्छी चीज़ है तो ग्रहण कर ही लेना चाहिए। उसने नहीं ग्रहण किया, उसने नहीं ग्रहण किया, अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं ग्रहण किया, हम अकेले क्यों ग्रहण करें? ऐसे भी कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मकल्याण की चीज़ तो हमें ही करना है। सब लोग आत्मकल्याण करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सबको तो परम धाम जाना नहीं है। दुनिया में जितने जीव आए हैं वो तो जगत के ही जीव हैं, जगत में पैदा हुए, जगत में पलेंगे, जगत में खाएंगे पिएंगे मरेंगे। कुछ आत्माएं ही परम धाम से आई हुई है, ब्रह्म सृष्टि जिनको कहा जाता है, सर्वोत्तम सृष्टि। वो कुछ संख्या में 12,000 की संख्या बताई गई है ना। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टि 12,000 है, परंतु और भी उनके साथ नाम के साथ तो 12,000 आई है, पर नाम नहीं है तो एक एक सखी के साथ अनेक खूब खुशहालियाँ भी आई हुई है। परम धाम से कहा जाता है ना, परम धाम में एक सखी के पीछे 12,000 और सखियाँ हैं, खूब खुशहालियाँ कहा जाता है। 25 पक्ष में रहा करती हैं, 12,000 तो रंगमहल में रहती है, राज्य के पास रहती है। पर राज्य जब 25 पक्ष में लीला करने जाते हैं तो एक एक सखी के पीछे 12,000 खूब खुशहालियाँ सखियाँ हैं। वो वहीं पर खुशियाँ देती है, आनंद देती है, नाचती है, क्रीड़ाएँ करती है और श्री राज्य को रिझाती है, सखियों को रिझाती है, श्यामा महारानी को रिझाती है। तो जब 12,000 ब्रह्म सृष्टि आई तो वो खूब खुशहालियाँ भी आई हुई हैं। तो एक एक के पीछे 12,000 करने से तो 14 करोड़ 40 लाख की गिनती आती है, बड़ी गिनती आती है। इसलिए सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, हम लोग कहते हैं ना, राज्य इस संसार में जाहिर हुए तो परम धाम के सब संपदा को लेकर के, वहाँ के सब वैभव को लेकर के, वहाँ की सब आत्माओं को लेकर के इस सृष्टि में जाहिर हुए हैं। तो इतनी सारी आत्माएं हैं, परंतु जगत में तो 14 करोड़ 40 लाख ही नहीं है, तो अरब अरब 6 अरब 7 अरब दुनिया में लोग हैं ना। ये सब परम धाम नहीं जाएंगे, जगत में पैदा हुए जगत में ही रहेंगे। कुछ स्वर्ग से आए तो स्वर्ग तक जाएंगे, कुछ वैकुंठ से आए वैकुंठ जाएंगे, गोलोक धाम से आए गोलोक धाम जाएंगे, अक्षरधाम से आए अक्षरधाम जाएंगे, जो परम धाम से आए परम धाम जाएंगे। इसीलिए कभी भी हम लोगों को धर्म करते हुए औरों को नहीं देखना चाहिए कि वो लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं भजन कर रहे हैं, वो करेंगे तो हम करेंगे। जैसे घर में भी दूसरे की राह हम देखते रहें
कि कोई पूजा करने जाएगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे, हम पहले क्यों जाएं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आत्मा कल्याण तो हमें ही करना है, इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे। लोग आए अच्छी बात है, मेरे पीछे न भी आए तो भी हम अपनी निष्ठा को, अपनी पूजा को, अपनी परंपरा को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा सोच करके। और पीछे न देखिए, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि लोगों के तरफ ध्यान न दें, अपनी आत्मा के तरफ ध्यान दें। और दूसरी बात है कि बचपन में हमने क्या किया वो पीछे की ओर हम देखने लग जाएंगे ना, तो बचपन में तो अभी राज्य को याद भी नहीं किया होगा, माता पिता ने कहा तो भी हमने नहीं याद किया होगा, कभी चरणामृत प्रसाद भी नहीं लिया होगा, ऐसे ही भोजन कर लिया, ऐसे ही स्कूल जाते रहे। तो अपने पीछे वाले जीवन को हम याद करेंगे तो कुछ हमसे नहीं हुआ है, इसके लिए हमें पश्चाताप भी होगा पीछे के जीवन को लेकर के कि ऐसे ही जीवन हमारा चला गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि पिछले चीज को याद क्यों करना। ज्ञानी जन भी कहते हैं कि पिछले जीवन को क्यों याद करना, कि कुछ सुधारने के लिए। हमें कुछ सुधारना बाकी है तो पीछे वाले हिस्से को हमें देखना चाहिए, और हमें प्रगति करनी है तो आगे के जीवन को देखना चाहिए कि प्रगति के पथ पे हमें अब बढ़ना है, तो आगे क्या करना है वही हमें सोचना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है ये हमें चिंतनशील बन करके देखना होगा। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं पीछे जीवन जो आपका चला गया उसको मत ना देखो। महामती कहे पीछे ना देखिए, उसके तरफ न लौटो कि इतने समय हमने निकाल दिया, कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, सुमिरन नहीं, चर्चा कथा नहीं, पारायण पाठ नहीं, पूजा नहीं, मंत्र जाप नहीं, ऐसे करके पछताते रहने से कुछ होगा नहीं। जो समय अभी बचा है, हमारे सामने जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय गया सो गया, वो तो लौट कर कभी आने वाला नहीं है, कितना ही उसके लिए पछताएं, पर वो तो निकल गया सो निकल गया। पर जो बाकी है उसका सदुपयोग करें, उसमें अच्छा काम करें, शुभ काम करें। इसके लिए कहते हैं कि आगे आगे देखो, पीछे लौट कर न देखो। पीछे के विचारों को या पीछे के ख्यालों को छोड़ दो और आगे आगे प्रगतिशील विचार को आप प्रकट करते रहो। नहीं किसी की परवाह, फिर कहते हैं दूसरे की परवाह हम करने लग जाते हैं ना, तो हमारी भक्ति छूट जाती है। उसकी परवाह की, उसकी परवाह की, सबके तरफ ध्यान हम बांटने लग जाते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है, हमारी भक्ति छूट जाती है। इसीलिए पहले तो हमारी भक्ति हो जाए, हम सत्कर्म में लग जाएं, हम राज्य के चिंतन में लग जाएं, दूसरे सब लगें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सत्संग करें तो ये आएगा वो आएगा तभी शुरू करेंगे, ऐसा करते रहेंगे, कभी कोई आया नहीं तो हमारी तो भक्ति छूट गई फिर। इसीलिए हमें तो करना ही करना है, कोई आए न आए दूसरे की परवाह हम न करें, अपनी परवाह हम करें कि हमारी आत्मा न इस संसार में भटके, माया जाल में आत्मा न फंसे। इसके लिए हमें खुद सचेत रहना है। फिर कहते हैं एक धाम हृदय में लेके, धाम धनी को हृदय में लेकर के देखिए। धाम कहने से दो चीज हमको समझना होगा, एक तो परम धाम, एक परम धाम के धनी। धाम धनी उनको कहा जाता है ना, एक शब्दे दाज बुझत है जब कहूँ धनी श्री धाम। प्राणनाथ जी ने एक जगह चौपाई में कहा कि हे धाम के धनी, ऐसा कहने से अंदर की जलन मिट जाती है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के प्राणों के पति हैं, प्राणेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, अक्षरातीत हैं। इसलिए एक बार भी उनको याद करने से, जैसे देखिए कि कभी कभी 100 बार हम याद करते हैं, पर एक बार हम प्रेम से याद करें उसका बड़ा भारी फल होता है। क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो कितने बार हम उनका नाम लें, श्रद्धा से एक बार भी हमें उनका नाम लिया तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। इसीलिए राज्य ने वाणी में कहा कि एक साध करो मुझको तो जी जी करूं 10 बेर, ऐसी भी चौपाई आती है
कि मुझे एक बार तुम प्रेम से याद करो, भाव से याद करो, भक्ति और समर्पण से याद करो, तो मैं 10 बार हाँ जी करते हुए मैं तुम्हारे सामने हूँ। राज जी अदृश्य रूप से भी हमारे सामने रहेंगे, पर एक बार भी प्रेम से याद करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए धामधनी को याद करना, देखिए धामधनी को याद करने की परंपरा कैसे होती है कि सुबह बिस्तर में जाग आए न तभी हे धामधनी, हे राजश्यामा, ऐसे हमारे मुख से शब्द निकलना चाहिए, पर निकलता नहीं है क्योंकि सुबह उठते हैं तो और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। बिस्तर को ठीक करेंगे, कपड़ा ठीक करेंगे, नहाने के लिए बाथरूम में जाएंगे, कई देर तक राज्य का स्मरण ही नहीं होता है। बाद में नहाने के बाद या कई देर के बाद, ओहो एक बार भी उठने के कई समय, आधा घंटा हो गया उठे हुए, एक बार भी राजश्यामा मुख से नहीं निकला। पर अभ्यास रखेंगे तो अपने आप निकलता है। फिर रोज अभ्यास करें, प्रयास करें, और नहीं निकलने के लिए थोड़ा पछताएं भी, क्योंकि पछताने से फिर भूल नहीं होती है ना। बार बार भूल करने वाले लोग जब पछताते हैं तो फिर भूल नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही राज्य का ध्यान रखने का हमने ये क्रम जारी रखा, तो उठते ही राज्य का नाम स्मरण हो जाता है। तो ऐसे राज्य का नाम उठते भी याद करना है और सोते भी याद करना है। सोते समय में भी राज्य को याद करके सोएं। कभी कभी क्या होता है, शरीर में पूरी थकान आ जाती है ना। कभी कभी आपके घर में इतने मेहमान आ गए कि जाते ही नहीं है, गप किए जा रहे हैं, आपको नींद सता रही है, कब जाएंगे। अब मेहमान लोगों को जाओ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो हमारे मेहमान है, तो उनका तो सत्कार ही होता है। उनको आइए पधारिए ऐसा ही कहा जा सकता है। जाइए ऐसा तो शब्द ही नहीं उच्चारण होता है, जाओ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वो बैठे रहे तो आपको नींद सता रही है। ऐसे समय में वो लोग निकल करके चले गए और आप बिस्तर में पहुँचे। इतनी नींद है कि उस समय भी नींद को रोक करके 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नींद को रोक करके 5 बार तो निज नाम बोल के ही सोएंगे। भले ही जितनी नींद आ जाए, भले ही जितने थके हुए हैं, भले ही जितनी रात निकल जाए, समय निकल जाए, पर राज्य के चरणों में तो जाना है। जहाँ से आए वहीं जाना है। वही हमारे जीवन के रक्षक हैं, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राणपति। तो उनको याद किए बिना कैसे हम सोएंगे? हमारा सोना ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए राज्य को याद करके हम सोएंगे। ऐसा आपने प्रण कर लिया, मन में कर लिया, तो कितनी व्यस्तता आ जाए, कितनी देर हो जाए, राज्य को याद करके ही आप बिस्तर में सोएंगे। 5 बार निज नाम का जप करके ही आप सोएंगे। पर इसके लिए क्या है कि दूसरे की परवाह करने से नहीं होता है। एक धाम हृदय में लेके बस आत्मा की परवाह करते हुए एक धामधनी को हृदय में जब हम लेते हैं ना, तो वो खुद ही याद दिलाते हैं। हृदय में राज्य को जब हम बसा लेते हैं तो राज्य ही याद दिलाते हैं कि मुझे याद करो, ये याद करने का समय है। ऐसा करके वही हमको स्मरण दिलाते हैं। और फिर कहते हैं उड़ाए दीजिए अरवाह। एक न एक दिन तो इस आत्मा को शरीर से उड़ा करके परम धाम में पहुंचाना है। आज तो शरीर में है, ये भी राज्य का आदेश है कि कब तक शरीर में रहना है। ये भी श्री राज्य आदेश करते हैं, इसीलिए हम शरीर में रह रहे हैं और शरीर में रहते हुए विचरण कर रहे हैं संसार में। परिवार वालों के साथ, जगत वालों के साथ हम लोग विचरण कर रहे हैं। पर एक दिन राज्य का आदेश होगा, ये बात निश्चित है। कब होगा वो हमें नहीं पता है। ये राज्य ने ऐसे इतने साल तुम जियोगे ऐसा हमको नहीं बताया है, क्योंकि मृत्यु की घड़ी का पता लग जाए न तो जीवन जीने का आनंद फिर भंग हो जाता है। इसीलिए राज्य ने वो नहीं बताया। ऐसे तो 100 साल की जिंदगी है, ये तो भागवत में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, सतम जीवे मसारदा।
संवत्सरा सता नृणाम परम आयु निरूपितम। भागवत में भी लिखा है कि मनुष्य की आयु 100 साल की है, पर आजकल इतने रोग हैं कि 100 साल कोई पूरा कर नहीं पाता है। करता भी है तो इतना कमजोर होकर के वो कर लेता है कि उसको अपने शरीर को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में कब हमारा अंतिम क्षण है, अंतिम दिन है, अंतिम श्वास निकलना है, ये हमें नहीं पता है, परंतु एक दिन निकलना है हमको पता है। तो राज जी ने ये छुपा करके रखा। कितने दिन तुमको ज़िंदगी हमने दी है, इस चीज़ को राज जी ने नहीं बताया, खोल करके नहीं बताया, बस छुपा करके रखा है। तो हमें यही सोचना है कि जीने के लिए राज जी ने हमें भेजा है। जब तक जिए उनको याद करते हुए जिए, काम करें, दुनिया में कमाई करें, धंधा करें, जो कुछ हमें प्रवृत्ति मिली है, जो कुछ हमको प्रबंध मिला है, उसमें हम आनंद बनाते हुए संसार में भी हम अच्छा काम करें, उनको याद करते हुए। और एक दिन उनका आदेश हो जाएगा, किसी दिन वो आदेश होगा, और जिस दिन आदेश होगा उस दिन संसार के लिए रोना भी नहीं चाहिए कि घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, मोह माया छूट रही है, सब कुछ छूट रहा है। ऐसे सोच करके पछताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो राज्य को याद करके परम धाम के तरफ मन को झुका देना चाहिए। संसार की चीज़ों का उस समय मोह नहीं होना चाहिए, मोह को त्याग देना चाहिए। इसके लिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कहते हैं कि संसार में न मोह हो, न मान हो, न किसी चीज़ की इच्छा हो, न किसी चीज़ की तृष्णा हो, कुछ है नहीं। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद किसी चीज़ से मोह होता ही नहीं है। मोह होता है अज्ञान की अवस्था में। और जब हमें सब कुछ का पता लग गया और हमको इतना भी ज्ञान हो गया कि परम धाम में तो सब कुछ सत्य स्वरूप है, संसार में जो चीज़ दिखलाई दे रही है ये तो एक झूठा स्वप्न है, इन चीज़ों में इतना मोह हो रखा है, तो परम धाम का असली स्वरूप, असली धन, असली आनंद परम धाम का वास्तविकता है। उस परम धाम के अंतर्गत सच्चिद आनंद वो दिव्य परम धाम में है। तो जहाँ सच्चिद आनंद के तरफ हमारा आकर्षण हो गया तो असत जड़ दुख का मोह अपने आप ही कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग उदाहरण देते हैं कि किराए के घर में भी हम लोग रहते हैं। किराए के घर में रहते हुए उस घर से भी थोड़ा मोह तो होता ही है, मेरा घर करते रहते हैं। पर मन में एक बात होती है कि ये किसी दिन छुड़ाएगा मुझे, मालिक आकर के छोड़ो कहेगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको भी सजाते हैं, परंतु दिल से नहीं सजाते हैं, ये किराए का घर है ऐसा सोच करके। पर अपना घर जब हो जाता है तो उसको तो दिल से सजाते नहीं, यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ये मेरा घर है, जब तक हम चाहेंगे इस घर में हम हैं, इसलिए इस घर को हमें सजाना है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद शरीर किराए के घर की तरह अनुभव होता है और आत्मा वास्तविक घर है। आत्मा पर आत्मा के रूप में वास्तविक घर में जाने वाली है, ऐसा अनुभव होता है। फिर परम धाम के तरफ ज़्यादा स्नेह होगा, परम धाम के तरफ ज़्यादा लगाव होगा, संसार का लगाव अपने आप ही कम हो जाता है। इसके लिए ही हम लोग उदाहरण देते हैं कि विवाह होने के बाद कन्या का जब तक विवाह नहीं होता है तो माता पिता के घर से इतना लगाव होता है, एक एक चीज़ के साथ लगाव होता है। पर विवाह होकर के जब पति के घर में वो चली जाती है, इधर का लगाव अपने आप कम हो जाता है, उधर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, उसमें मेरापन ज़्यादा आता है। अपने मायके में मेरापन कम आता है तो मेरा ही है, परंतु कम हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है और अपने घर से ज़्यादा उसको स्नेह हो जाता है। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, अपना घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, इस ज्ञान को आप गांठ बांध करके रख लो कि अपना घर ये संसार नहीं है। संसार देखने के लिए हम आए हुए, देखन को हम आए री दुनिया, हम ही कारण कियो ये संस
पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। ये संसार हम देखने के लिए आए हैं और अच्छी तरह इस संसार को देखना है। जैसे आप लोग विदेश में आए, प्रदेश में आए, अमेरिका आए, कनाडा आए, यूके आए, कई सुंदर साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कई सिंगापुर में भी हैं, कई दुबई, कतार इत्यादि देश में भी हमारे सुंदर साथ रहते हैं। यूरोप के कई देशों में भी हमारे कुछ सुंदर साथ आए हैं अपने अपने जॉब के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से। तो ये देखने के लिए हम आए हैं। जो भी घूमने के लिए हम निकलते हैं ये देखने की चीज़ है, पर ये पकड़ने की चीज़ नहीं है। देखो भूलो, देखो छोड़ जाओ उसको, बाकी पकड़ने की चीज़ तो परम धाम की भक्ति है, श्री राज श्यामा का नाम है। इसलिए हमेशा हमेशा हमको क्या कहते रहना है कि मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंदा, मेरे तो आधार धाम धनी के चरणार विंदा। इस धुन को सदा दिल में बसाए रखना है कि मेरा यदि कुछ है तो राज श्यामा का चरणार विंद ही मेरा है। अंत तो गत्वा हमें वहीं जाना है। ऐसा पूर्ण विश्वास उस परम धाम के तरफ रखते हुए हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। यही प्रणामी भक्ति है। और विरासत में हमें बाप दादा से जो ये ज्ञान और ये भक्ति परंपरा मिली, इसको और दृढ़ता के साथ हम पालन करें और हो सके हम अपने पीढ़ी को भी उसको दे करके जाएं, ताकि वो लोग भी पालन करते रहें और वो लोग भी अपने जीवन को धन्य बना सकें। वो लोग भी परम धाम जाएं। जिस परम धाम में हम जा रहे हैं, आने वाली संतान भी उस परम धाम में जाए, ऐसी शिक्षा हम भी जीवन में धारण करें और आने वाले को भी दें। यही आज की इस चौपाई का सारांश है। और आप सबके बीच बैठ करके एक चौपाई का सारांश आधे घंटे तक रखने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग तो और कुछ कर नहीं सकते, दिन भर में ज्ञान वितरण कर सकते हैं। जो ज्ञान गुरु से पाया है वो ज्ञान बांट सकते हैं और सबके जीवन में भक्ति दृढ़ कर सकते हैं और सबको परम धाम के तरफ मन लौटाने का, सबका मन लौटाने का एक प्रेरणा हम दे सकते हैं, प्रेरक हम बन सकते हैं। तो ऐसे ही कार्य करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कल यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पर कल प्रवचन होगा। और परसों के दिन आप लोगों ने जो तैयारी की है, हाल में राधा अष्टमी कृष्णाष्टमी को संयुक्त रूप से बनाने की आप लोगों की तैयारी है, पूर्व तैयारी है। उसके लिए सुंदर सिंहासन की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं। हर बार ही यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ तो राज्य की पूजा विविध ढंग से आप लोगों ने सजाया है। इस बार भी नए रूप में आप लोग सजाने जा रहे हैं, जान करके मुझे प्रसन्नता हुई। तो हमारे ऑनलाइन श्रोता को भी अभी घर घर के सत्संग का अनुभव करा रहे हैं। फिर हॉल में जो बड़ा कार्यक्रम होगा वो भी आप लोगों को हम लोग दिखाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि विदेश में रहने वाले हमारे सुंदर साथ भी किस प्रकार राज्य की भक्ति करके सुंदर कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन कर सकते हैं। वो दृश्य भी सबको देखने को मिलेगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम्हारी न करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी हम ते पिया सो तुम दे
करो तब जीन जी क्षण कमर जोड़ी जियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी ए दिया रज में तो करूं पिया बीज पड़ी अंधराए जी सो अंधाए कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी वर